मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी हो रही है फ़िलहाल सुबह और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं निकल रही हूँ अम्मी के साथ काम से। अब जाऊँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी हम कहाँ जा रहे हैं। एंड तक आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखना है और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और फिलहाल बहुत ही लाइट क्योंकि यहाँ इतने सारे गड्ढे हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टाटा जा रहे हैं। ये आ गई है और इनको आते के साथ जब नींद आ रही है। सो जाओ सो जाओ, फिर चला रहा। सो गाइस, हम लोग आए थे हॉस्पिटल अम्मी की आँखों का चेकअप करवाने के लिए। तो अम्मी तो अंदर चली गई थी और मैं और इशाल बाहर अम्मी का कर रहे थे वेट और साथ साथ हम लोग बना रहे थे व्लॉग। वो कर रही थी मस्तियाँ और मैं उसकी कुछ क्लिप्स बना रही थी। यहाँ पहुँच चुके हैं और अम्मी चली गई अंदर डॉक्टर का चेकअप करने। क्या खा रही हो? Few moments later. रो रही है। क्या डूबा हुआ नानी की आइस में है? ये मोबाइल देखती थी ना नानी मोबाइल देखती थी ना। अब देखोगी मोबाइल? देखोगी नानी? अब देखोगी? क्या खा रही हो? क्या खा रही हो पापा? क्या हुआ? ये देखो आपके फेस पर क्या लगा हुआ है। देखा आपने? मम्मा ने किच्ची करी ना आपकी? किच्ची करी है? ऐसी कर ली है मेरी बेटी को। नानी की आइस में क्या है बोलो गाइस? मेरी नानी की आइस में दर्द हो गया था। नानी मोबाइल देखती थी ना बहुत। बताओ पापा इशारा भी पापा खा रही है। अच्छा 1 hour later. फाइनली गाइस हम यहाँ से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। हॉस्पिटल से काम हम निमट गया है सारा, मतलब जा रहे हैं घर की तरफ। तब देखें अक्टूबर स्टार्ट हो गया और धूप देखें, धूप नहीं जा रही है, इतनी गर्मी शदीद की पड़ रही है। इशू अच्छा बहुत तंग किया आज आपने। मम्मा से ले रही है ड्रॉप्स। ये रहा मेडिकल है अंदर, यहाँ से ड्रॉप्स ले रहे हैं। बस ड्रॉप्स लेते ही हमें जाना है घर। क्या का है? सीधे आँख में तो है तो अभी ऑपरेशन है, दूसरी आँख में भी हो गया। अरे है अभी हल्का है, पहले सीधे का करवा लें आप। अच्छा तो गाइस अम्मी को ऑपरेशन बता दिया है, तो अब देखते क्या होता है। बस अभी घर की तरफ हम जा रहे हैं और दिखा रही हूँ अम्मी को ऑपरेशन बताया। एक आँख का तो भी है और दूसरी आँख का एक के बाद में होगा। तो बस जाते हैं घर जाके। A few moments later. हॉस्पिटल से हम लोग आ चुके थे और आते के साथ नाश्ता वाश्ता किया और अब मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि हमारे घर में शादी स्टार्ट हो रही है। तो बस शादी की तैयारी व्यारी करने के लिए निकलते हैं। अब जाने से पहले की चीज़ बहुत ज़रूरी है। बस बबल ले दो और कुछ भी नहीं, बबल गोगो और कुछ भी नहीं। तो फाइनली गाइस मार्केट हम पहुँच चुके हैं। तो गाइस मैं यहाँ आई थी काम से और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी हो गया था। The next day. मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और रेडी हो चुकी हूँ और बच्चों की कुछ सामान लेना है। बच्चों की मतलब शूज़, तो बच्चों की शॉपिंग करनी है, कपड़े शूज़ वगैरह लेना है। तो बस मुन्ना तो घर में ही और मैं लेके जा रही हूँ विशाल को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। आ जाओ। तो वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। विशाल ऊपर नहीं, नीचे बेटा, नीचे नीचे नीचे। जल्दी 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 भागो 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 भागो। अच्छा भाई मैं चेंज कर लेती हूँ फिलहाल स्लीपर। भागो। कौन सी वाली पहनूँ? ये रही मेरी न्यू स्लीपर्स। भी लेनी होगी ना? क्या चीज़ खाओगी? क्या चीज़ खाओगी बताओ ना मम्मा को। क्या चीज़ खाएगी मेरी बेटी बताओ? हैं? चलो नानी का हाथ नहीं, हाथ को नहीं दिलवाएंगे जी, शाल को दिलवाएंगे, ठीक है? यहाँ बैठ चुके हैं।
हमारे को कम देगा, हमारे पास खुद नहीं है, कारोबार है नहीं। गाइस मार्केट हम पहुंच चुके हैं। सो गाइस मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है कि मैंने फैंसी मैक्सी सिलवाई थी टेलर से, तो उसने वो मेरी पूरी ख़राब कर दी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से फैंसी कपड़ा लिया तो अब मैं इंशाल्लाह फिर से दोबारा मैक्सी सिलवाऊंगी, अल्लाह करे कि सही सिल जाए। सो गाइस उसके बाद हम लोगों को लेने की थी शाल की फ़्रॉक, तो हम लोग घूमते रहे कि यार कोई अच्छी सी फ़्रॉक मिल जाए। उसके बाद मुझे अचानक ही एक फ़्रॉक पर मेरी नज़र पड़ी बाहर से। बस जल्दी से मैं गई अंदर, मैंने कहा यार अब यही फ़्रॉक लेनी है, और ये फ़्रॉक मेरी बेटी की लगेगी भी बहुत प्यारी है जो अंकल इसको पहना रहे हैं, और जो मैंने हाइड कर दी क्योंकि ये फ़्रॉक मैंने ले ली तो अब ये पहनेगी शादी में। अब लाजमी सी बात है अगर मैं भी इसे दिखा दूँगी तो फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारी मुझे फ़्रॉक लगी थी, सारी फ़्रॉक्स में सबसे अलग मुझे ये फ़्रॉक लगी थी इसकी, तो बस ये मैंने डन कर दी थी। सो गाइस फिर उसके बाद मेरी बेटी को लगने लगी भूख, फिर उसने ज़िद की फ़्राइज़ की और फिर मैंने उसको फ़्राइज़ वगैरह दिलवाई। भैया को दे दो, डर लग रहा है उसको। तो गाइस उसके बाद हमारे स्लीपर लेने, और मुझे यहाँ कोई भी स्लीपर पसंद नहीं Few है। moments later. गाइस तारिक रोड से हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, देखिए सारा सामान हमने ले लिया और आधे घंटे से हम लोग ट्रैफिक में यहाँ फंसे हुए हैं। गई है ऑटो में, क्या देखो ना हैं? मेरी रानी मचाया। आपने क्या लिया बताओ, बोलो गाइस। मैंने फ्रॉक ली है शादी की, मैं किसकी शादी में पहनोगी हैं? रानी किसकी शादी में पहनोगी बताना, बताओ। मेरे प्रिंसेस है। लोड शेडिंग की वजह से जो है ना एहतजाज हो रहा है, पूरा जाम हो रहा है रोड। The next day. मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी भी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ मार्केट, और क्योंकि मुझे लेनी है अपनी स्लीपर्स, तो आज मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग करने। कल मैंने बच्चों की थी, कल अपनी भी की थी, अपना भी एक सूट ले लिया था और शाल की भी फ्रॉक वगैरह ली, और अभी भी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपनी स्लीपर्स वगैरह लेने। तो यहाँ मेरे शाल में मैडम जा रही हैं दाया बात, इनके बिना तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ। साथ है, और आज मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के साथ, तो मतलब चलते हैं फिर वहाँ जाके। सो गाइस मार्केट आते ही मेरी एक पम्पी पर नज़र पड़ी जो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, तो मैंने शाल को पहना के देखे, उस पर भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा यार ले लेती हूँ। तो फिर उसके और वही वाली बात है ना कि मार्केट यार बच्चों के लिए कुछ ना लें वैसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद दूसरी शॉप पर गए, वहाँ मुझे अपने बेटे के लिए एक फ़ाइट वाले सूट पसंद आ गया जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बट साइज़ की वजह से छोड़ना पड़ा। सो गाइस बच्चों की शॉपिंग के बाद, बच्चों के सारे स्लीपर्स वगैरह लेने के बाद याद आया कि यार मैं तो आई अपनी स्लीपर लेने के लिए थी। फिर मुझे एक शॉप पर ये वाली स्लीपर पसंद आई जो ये मैडम पहन के चेक कर रही थी, पहननी मुझे चाहिए थी और ये मैडम एंजॉय कर रही थी। तो खैर फिर मैंने यहाँ से स्लीपर वगैरह ली। इस 4 घंटे में मैंने बस ये 3 स्लीपर्स ली और बहुत बुरा हाल हो गया था, घूम घूम के थकन इतनी कि बस थोड़ी देर के बाद इनको कुछ ना कुछ खाने को याद ही आ रहा था, कभी फ्राइज़, कभी सेव, कभी आइसक्रीम। माशाल्लाह पूरे रास्ते इन्होंने सिर्फ खाया ही खाया है। थैंक यू कर दो मम्मा को, थैंक यू करो मम्मा को, थैंक यू करो मम्मा को। 1 hour later. सो गाइस मार्केट से आने के बाद हम लोग चले गए थे मेरा की बर्थडे सेलिब्रेशन में, जो बहुत छोटी सी हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी, बट यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ देखें मेरे चुन्नी बाबू को कितना माशाल्लाह खुश हो रहा है। सब मेरे बेटे को प्यार से ना चुन्नी बाबू कहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सा पैदा होता है। शाल माशाल्लाह हेल्दी हुई थी, ये बहुत कमज़ोर हुआ था इस वजह से। तुम क्या खा रहे हो? गाइस मैं मार्केट से आ गई थी और अभी हो रही है रात, और फिर मैं चली गई थी अपनी भतीजी की बर्थडे में। मेरा की 6 अक्टूबर को उसकी बर्थडे होती है। पहले भी आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा, हर साल ही माशाल्लाह सेलिब्रेट होती है।
तो खैर उसके बर्थडे में चली गई थी, मैंने उसका भी व्लॉग वगैरह बनाया। ये तकरीबन मेरे 3 दिन का व्लॉग है। 3 दिन से माशाल्लाह मैं घूम ही रही हूँ, घर में बैठ ही नहीं पा रही। राइट, मतलब शादी है तो शादी में हम लोग लगे पड़े हुए, शॉपिंग वगैरह ये वो चली रही है, मैचिंग अभी भी ये क्या ज्वेलरी वगैरह रह गई है। तो बस ये है कि आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। रात हो चुकी है और इशाल को मैंने अपने उसकी दादी के घर भिजवा दिया। बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और दिमाग में मतलब ये कि दर्द होके रह गया था बहुत ज़्यादा। और क्योंकि जाहिर सी बात है, मार्केट की भी थकन है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की थकन है और बच्चों के साथ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये कि वो मेरे बिना रहती भी नहीं है। तो खैर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।